और अपनी सब प्रकार की असमर्थता का, अशक्ति का जिसको बोध हो वो शरणागत होता है। तो देवताओं को इस समय ये बोध हो गया कि हम सर्वथा असमर्थ हैं और ये भगवान सर्वथा समर्थ है, और समर्थ ही नहीं है, सुहृद है। अब ये सौहार्द को लेकर ही सारा मामला, सारी स्थिति शुरू होती है। सत्यव्रतम, ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि भगवान जो हैं ये सत्यव्रत हैं। हम लोग गए थे क्षीर सागर पर प्रार्थना करने, साथ लेकर के पृथ्वी को। वहां पर भगवान सामने दिखे भी नहीं और सामने साक्षात बोले भी नहीं। आकाशवाणी के द्वारा उनका संदेश मिला, वो स्वयं नहीं बोले। तो उन्होंने ये कहलवाया कि भाई हम आवेंगे, मर्जी उनकी, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, जब इच्छा हो तब आवे, ना आवे। और स्वयं थोड़ी कहा था कि आवेंगे, किसी के द्वारा कहलवाया, आकाशवाणी से एक आकाश में ध्वनि हुई। पर भगवान जो हैं वो अपनी कहलाई हुई बात को सत्य करने के लिए तुरंत आ गए। सत्य संकल्प, सत्यव्रत है। ब्रह्मा जी के मन में सबसे पहली ये बात उदय हुई कि देखो ना कैसे सत्य संकल्प है, कैसे सत्यव्रत है। जरा सा इशारा किया था आवेंगे, स्वयं भगवान आवेंगे। उनको मालूम है, आकाशवाणी ने कहा उनको मालूम है वे आवेंगे। तो इसको सत्य करने के लिए स्वयं भगवान और देवकी के गर्भ में आ गए। ये सत्य संकल्प है। तो भगवान से पहले बोले सत्यव्रतम, महाराज आप सत्यव्रती हैं, आप सत्यव्रती, सत्य संकल्प हैं। उसके बाद साथ ही अब ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के मन में एक चीज और आई। वो आई ये कि ये सत्यव्रत जो है ना, तो इन्होंने बार बार कहा है अवतार शरीर में भी और यूं भी कि जो हमारा हो जाता है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मित याचते, अभिम सर्वभूत, इसमें दूसरा पाठ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि तद्व्रतम मम। जो एक बार भी मेरे शरण हो जाए, कह दे मैं आपका, जो कह दे मैं आपका, उसको सदा के लिए अभय कर देना, निर्भय पद दे देना, ये मेरा व्रत है, सत्यव्रतम। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो काम बन ही गया, ये सत्यव्रत है ही, और इनका कहा हुआ है कि जो एक बार ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, उसको अभय कर देते हैं। तो हम तो इनके हैं ही, तो हमारा काम हो गया, बन गया काम। तो अब बोले ये साथ है, ये बोले कि सत्य परम, सत्य परम। तो बोले भाई ये शरणागत होना चाहिए, ठीक ना, शरणागत हो जो होगा उसके लिए व्रत है भगवान का। तो शरणागत कौन है? शरणागत वो है जो सत्य पर है, अर्थात ये सत्य ही उनकी प्राप्ति का साधन है, इस प्रकार से समझने वाला, सत्य का ग्रहण करने वाला। भगवान सत्य पर हैं, तो ये भगवान की प्राप्ति का जो साधन है वो सत्य ही है, असत्य नहीं। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको खोलते हुए कहते हैं बड़ा सुंदर
ये जो संसार के लोक परलोक के जितने भी भोग हैं और जितने भी संबंध हैं, ये सारे संबंध और सारे भोग जो हैं ये सब के सब असत हैं। तो लोक परलोक के संकल्प, भोगों के संकल्प, भोग पदार्थों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का संकल्प, ये सब सत्यपरता से अलग चीज है। ये सब असत्य हैं। तो ये किन मिथ्या वस्तुओं में जिनका अभिनिवेश है, जो इन संसार की मिथ्या वस्तुओं से ही अपना कल्याण चाहते हैं, वे भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सत्य के द्वारा ही सत्य वस्तु की उपलब्धि होती है। मिथ्या से सत्य का कहीं प्राप्त उपलब्ध होना नहीं सुना गया। तो असत्य जो है, इसका त्याग जो करता है उसको भगवान मिलते हैं, भगवान सत्य पर हैं। तो इसलिए जो बहिर्मुख जीव हैं, वे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे शरण में जाएंगे ही नहीं। उनका इस सत्य पर विश्वास ही नहीं होगा। वे तो इस सत्य के समीप पहुंचने जाकर के भी और असत्य का ही संपादन कराना चाहेंगे सत्य के द्वारा। ये भगवान से भोगों को मांगना, ये सत्य के द्वारा असत्य का संपादन करवाने की चेष्टा करना है। असत्य है और वो त्रिकाल सत्य अभी आवेगा, त्रिसत्यम। तो भगवान जो त्रिकाल सत्य हैं, उनसे और भोगों को मांगना, ये बड़ा भारी मोह है, असत्य का आचरण है। दूसरी बात कहते हैं कि ये जगत की असत्य वस्तुओं में जब अभिनिवेश हो जाता है, तो बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है कि भगवान की सत्यता में भी संदेह करने लगता हुआ आदमी, और वो समझता है कि ये भगवान तो जो आने जाने वाले भगवान हैं, बोले ये बहुत ऊंचे, अपने को विज्ञान संपन्न मानने वाले लोग भी ऐसा मान लेते हैं। असत्य की उपासना करते करते उनको असत्य की उपलब्धि होती है, तो असत्य का आरोप सत्य में भी फिर वो कर बैठते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं बहिर्मुख जीव, वो कहते हैं कि ये अवतार क्या है, ये सब माया की चीज है, कुछ है नहीं। जो गर्भ में आया वो भगवान कैसा, तो इसलिए तो बीच में दिखने वाली चीज है। लेकिन बोले ये बात ठीक नहीं। भगवान जो हैं ये ऐसे नहीं है कि जो अब हैं और पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे। ये भगवान त्रिसत्य हैं, त्रिसत्यम। भगवान सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं। भगवान की प्राप्ति सत्य के सेवन से होती है। सत्य के सेवन करने वाले को भगवान मिलते हैं, क्योंकि भगवान त्रिसत्य हैं। ये पहले भी थे, अब भी हैं और पीछे भी रहेंगे। इस प्रकार जो अतीत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में जो वर्तमान हैं, वे भगवान त्रिसत्य हैं। तो तीनों कालों में वर्तमान केवल भगवान की सत्ता है, सो बोले ना, सत्ता वाले तो हैं ही। ये जो भगवान हैं, इनका श्री विग्रह, इनका पवित्र नाम, इनके गुण, इनकी लीला, ये सभी त्रिसत्य हैं। ये अमुक काल में भगवान ने लीला की और अमुक काल में लीला नहीं, ये बात नहीं। ये राम नाम अब बना, पहले राम नाम नहीं था, सो बात नहीं। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का मंगलमय नाम, भगवान के मंगलमय गुण, भगवान की मंगलमयी लीलाएं, ये सभी सत्य हैं।
लेकिन हम जो देखते हैं वो चीज ऐसी नहीं है। मनुष्य ये जिन वस्तुओं का आश्रय करता है वो त्रिकाल सत्य नहीं, वो सदा थी नहीं और सदा रहेगी नहीं। इसलिए उनके शरण होने वाला त्रिकाल सत्य वस्तु को कैसे पाएगा? भाई पुत्र आज है कल नहीं रहेगा, मकान आज है कल नहीं रहेगा, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। तो जो इन वस्तुओं का आश्रय करते हैं, लोकों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, प्राणियों का, ये सत्य वस्तु का आश्रय नहीं है, क्योंकि ये त्रिकाल सत्य नहीं है। तो इसीलिए ये मनुष्य बार बार जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज हम आपके शरण हैं, हमको तो आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिसमें हम इस त्रिसत्य से कभी वंचित न हों। ये जो तीनों कालों में रहने वाला जो सत्य पदार्थ है ये हमको निरंतर प्राप्त है। बोले तुम ये क्यों मांगते हो? बोले इसलिए मांगते हैं कि हम देखते हैं कि ये माया को लेकर के जो ममता होती है, इस ममता का नाम बहिर्मुखता है। माने भगवान में लग जाने वाली वृत्ति जो है ये तो इसका नाम अंतर्मुख वृत्ति, और भगवान को छोड़कर बाहर लगने वाली जो वृत्ति है इसका नाम है बहिर्मुख वृत्ति। तो जिसका जीवन बाहर लगा है, अर्थात जो संसार के प्राणी पदार्थों में ये घर है, मकान है, जमीन है, लड़के हैं, बच्चे हैं, पुत्र है, स्त्री है, ये यश है, कीर्ति है, मान है, स्वास्थ्य है, जीवन है, परलोक के सुख हैं, स्वर्ग के सुख हैं, अच्छी योनियां हैं इत्यादि, इन सब में जो मन लगा रहता है ये जीव की बहिर्मुखता है। इसीलिए लगा रहता है कि भगवान के त्रिसत्यपन का उन्हें ज्ञान नहीं। वे भगवान को भी ऐसी चीज मानते हैं कि जैसी चीज ये संसार की है, इसलिए बहिर्मुख जीव जो है वो भगवान का अनादर करते हैं। और भगवान ने भी कहा जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तुम, वो नहीं जानते मेरे भाव को, इसलिए ऐसा करते। तो ब्रह्मादि देवता जो हैं ये लोग कहते हैं कि हमने भगवान की दया से, उनकी कृपा से ये समझ लिया है कि भगवान का श्री लीला विग्रह, भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान के पार्षद, ये कोई भी पांच भौतिक नहीं, क्योंकि पांच भौतिक वस्तु जो है वो नित्य नहीं होती और ये है त्रिसत्य। तो इसलिए ये सत्य वस्तु जो हैं यही हैं। तो इसलिए इन्हीं के चरणों में आत्मसमर्पण करना उचित है। तो ये ब्रह्मा जी ने ये कहा कि महाराज आप सत्यव्रत हैं, सत्य पर हैं और त्रिसत्य हैं। उसके बाद कहते हैं सत्य से योनिम निहितम च सत्य। अब ये जितने भी ये पदार्थ हैं जिनके द्वारा जगत रचा जाता है, ये जगत के मूल उपादान कारण जो हैं ये बने हुए ये पंचभूतादि जो हैं इनकी भी योनि आप हैं, ये भी आपसे ही निकलते हैं। इन्हीं की सत्ता से ये जितने भी पदार्थ भी हैं ये पदार्थ भी भगवान की सत्ता से ही, भगवान के द्वारा सृजित ही ये हैं और इनके अंदर भगवान निहित है। ये तो प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, ये सारे भूत प्राणी, भूत पदार्थ, चराचर भूत, ये सब के सब निकले हैं भगवान से और इन सब में भी भरे हुए भगवान हैं। तो कहते हैं कि भाई इनमें भी कहीं मन जाए तो ये बात याद रहे कि इनके भी मूल आप हैं और इन सब में भी आप नित्य अनुसूत हैं, नित्य निहित हैं, आपके सिवा और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से सत्य से योनि, आप सत्य की योनि हैं, आप सत्य सारा का सारा ये जो है ये आपसे निकला।
तो इस प्रकार से वो कहते हैं। फिर कहते हैं, यहाँ पर एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये भगवान जो हैं, ये इस सत्य की, ये जो सत्य जो हैं, ये जो भगवान से वो निकले हैं, ये जो बात कही जाती है, ये बात इसलिए कही जाती है कि वास्तव में असत सत से असत पदार्थ नहीं निकलता। सत्य जो है उससे सत्य निकलेगा। तो ये भ्रांति है देखने वालों की। देखने वाले मोहवश इन पदार्थों में सत्य को न देखकर इन पदार्थों के बाहरी रूप को देखते हैं। तो वास्तव में ये जो पदार्थ निकले हैं उनसे, ये भी सत्य ही हैं। तो इनमें सत्यता का आभास नहीं होता। इनका जो ये लीला परिवर्तन है, ये जितना भी जगत का कार्य होता है पंचभूतों का, ये सारा का सारा कार्य होता है लीला, लोकवत लीला कैवल्यम। ये लीला है, तो लीला बदलने वाली होती है, लीलामय नहीं बदलता। तो लीलामय की लीला है, तो लीला नित्य प्रवाह माना है, इसलिए वो लीला सत्य है। परंतु उस सत्य लीला की तरफ दृष्टि न होने के कारण से, और ये बदलने वाला जो संसार है, संसार के पदार्थ हैं, इनमें ऐसी बुद्धि होती है कि ये चीज नष्ट होने वाली है। तो नष्ट होने वाली ये चीज जो है, इसके लीला रूप में है। वास्तव में सत्य योनि ये है, ये सत्य से निकली और सत्य ही इनमें निहित है। तो लीला के बाहरी रूप को न देखकर जो भीतरी रूप को देखते हैं, मूल को देखते हैं, उनको ये मालूम होता है कि इनके मूल में जो भगवान है, वही भगवान इनके अंदर भरे हुए हैं। तो वो लीला को देख देख करके प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, हर्षित होते हैं, मोहित नहीं होते। माने संसार को संसार के रूप में सत्य नहीं मानते, जन्म मृत्यु के रूप में सत्य नहीं मानते। इसको जो सत्य मानकर भगवान के सत्य को छोड़ देते हैं, वे तो सत्य परायण नहीं है, वे तो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जो ये भक्त हैं, संत हैं, ये इस जगत के जगत रूप में सत्य की भावना नहीं करते। ये तो लीला है, आज एक पर्दा बदला, कल दूसरा बदला, आज मृत्यु का रूप आया, कल जन्म का रूप आया, ये वन का रूप आया, शहर का रूप आया। इस प्रकार से ये बदलते हैं। वास्तव में वो जो त्रिसत्य है, जो नित्य वस्तु है, वो ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए जो सत्य की योनि है, ये सत्य की उत्पादिका है। ये सत्य ही इससे पैदा होता है, और वो सत्य इसमें निहित है सर्वदा। ये तब प्रवृत्ति भूतानाम सर्मिदम ततम। इसलिए क्या करना चाहिए कि स्वकर्मणा तमभ्यति सिद्धिम बिंदते मान। जगत के रूप में दिखने वाले भगवान की सेवा, भगवान के शरणागत होकर भगवान के लिए करनी चाहिए अपने कर्मों के द्वारा। तो फिर ये भोग नहीं होगा। ये जो संसार के पदार्थों का भोग होता है, ये और चीज, और सेवा होती है ये और चीज। घर भगवान का, घर के आदमी सब भगवान के, सब पदार्थ भगवान के, हम सेवक। इनमें भगवान, ये भगवान से निकले, इनमें भगवान भरे। इस प्रकार से भगवान सत्य की योनि है, और भगवान जो हैं इसमें निहित हैं। फिर कहते हैं ये सत्य से सत्यम ऋतु सत्य नेत्रम। तो ये भगवान कहते हैं कि ये कहते हैं कि ऋतु सत्य नेत्रम का अर्थ क्या है और ये सत्य क्या है। तो कहते हैं ये जो देवकी के गर्भ में जो आए हुए भगवान हैं,
ये भगवान सर्वथा सत्य है। यहाँ पर ये भेद बताता है कि इसको खोलेंगे इस स्तुति में ही कि भगवान का जो ये श्री विग्रह है ये शुद्ध सत्व में, यही बात आगे आवेगी। तो ये जो भी शरीर बना होता है पंचभूतों से, और जिस शरीर में ये अस्थि मज्जा मेद मांस रक्त इत्यादि ये पांच भौतिक होते हैं, और जो कर्म बस आता है वो देह असत है, वो सत्य नहीं है। तो देवकी के गर्भ में जो भगवान हैं वे आनंद मात्र करबाहु शिरोरुगात्रम है। वो जो दिव्य चिन्मय आनंद है, दिव्य चिन्मय आनंद जो नित्य है, सत्य है, वो सच्चिदानंद घन रूप जो परमानंद है, वही परमानंद यहाँ पर हाथ कान नाक मन बुद्धि इंद्रियां ये सब बना हुआ है। और वो भी ये गर्भ में निर्मित हुआ है सो नहीं, सत्य है ना। तो गर्भ में नहीं बना, ये पहले भी था, अब भी है, इसके बाद भी रहेगा। और ये किसी चीज से बना है सो नहीं, ये स्वेच्छामय नृत्य, ये नित्य है। माने एक समझने की चीज है कि भगवान के लिए ऐसा आता है कि ये भाई देवकी के गर्भ में आए, तो वैकुंठ से आए या गोलोक से आए तो वो स्थान खाली हो गया होगा, क्योंकि एक आदमी दो जगह रह नहीं सकता। एक बात, और आए तो कैसे आ गए? इतना बड़ा हाथ पैर वाला कोई पेट में पहले आता नहीं, पेट में बनता है, और जो बनता है उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो शुक्र शोणित को लेकर के वो बनता है, और वही चीजें उसमें अस्थि मेद मज्जा मांस इत्यादि नाड़ियां और हड्डियां बन जाती हैं, और उसके बाद वो बढ़ता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये है पांच भौतिक देह जो असत देह है। तो भगवान कहते हैं कि जो देवकी गर्भ में आए हुए भगवान हैं ये असत नहीं हैं, ये सत्य हैं, सत हैं। इनमें किसी प्रकार की आई हुई सत्ता नहीं है। ये अभी निर्मित हुई वो चीज पहले नहीं थी, सो बात नहीं है। ये तो यहाँ पर ये देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान का स्तवन कर रहे हैं ना, लीला विग्रह का। तो लीला विग्रह के लिए संकेत कर रहे हैं कि जो लीला विग्रह है भगवान का, ये सच्चिदानंद घन विग्रह है। इसमें जो भी चीजें हैं वो चीजें इनसे भिन्न नहीं हैं। यही स्वयं इन चीजों के रूप में सदा से नित्य से ये हैं, और ये कहीं कहीं जहाँ इच्छा होती वहां प्रकट होते हैं, चाहे वो उदर के अंदर प्रकट हो जाए चाहे बाहर प्रकट हो जाए। ये जो हैं ये नित्य सत्य हैं। तो ब्रह्मा जी ये जो हैं ये उनकी सत्यता का योग कीर्तन करने के बाद अब कहते हैं कि ऋत सत्य नेत्रम, ऋत और सत्य के ये प्रवर्तक हैं। तो ये हम लोग जो हैं संसार के जीव, ये तो जड़ वस्तु में मैं और मेरा अभिमान करते हुए और माया के मोह में पड़कर सदा सर्वदा असत्य वस्तु में अभिनिविष्ट रहते, सत्य का संधान नहीं पाते। तो भगवान कृपा करके लीला जब करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भी ये ऋत और सत्य का प्रवर्तन करके और इनको कृतार्थ करते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने इसका अर्थ किया है, ऋतम च सुनिरता वाणी सत्यम च समदर्शनम। सत्यवाणी का नाम है ऋत और समदर्शन का नाम है सत्य। तो भगवान जो हैं ये इनमें दोनों बातें हैं। भगवान ये सत्य भी हैं, ऋत भी हैं और समदर्शन भी हैं।
तो ये कहते हैं कि ऋत क्या है, ऋत खोलते हैं तो ऋत कहते हैं कि जो केवल सत्य हो उसका नाम ऋत नहीं है। जिस सत्य के साथ साथ हित लगा हुआ हो, प्रियता लगी हुई हो, उसको ऋत कहते हैं, नहीं तो केवल सत्य ही कहते हैं। ऋत कहने का अर्थ है कि जिसमें साथ साथ मधुरता भरी हुई है उसका नाम ऋत है। तो भगवान जो हैं इनका प्रत्येक सत्य मधुरतामय होता है। तो ये भगवान में ऋत सत्य है, भगवान इस सत्य के प्रवर्तक हैं। दूसरी बात भगवान में क्या है कि ये जगत में जो विभिन्नता देखते हैं ना, वो समदर्शी नहीं है। विभिन्नता व्यवहार में है, विभिन्नता वास्तविक नहीं। तो सत्य का अर्थ ये समदर्शन, असत्य के दर्शन से जो अलग हो गया वो सत्यदर्शी है। तो सत्यदर्शी विषमदर्शी नहीं होता। जिसको ये बात ठीक ठीक दिख रही है कि एकमात्र भगवान ही सब कुछ हैं, ये भगवान ही की मूर्ति सब है, भगवान ही सारे रूपों में अभिव्यक्त हो रहे हैं, इस प्रकार जो भगवान को देखता है वही ठीक देखता है, तो वो होता है समदर्शी। तो समदर्शी का अर्थ है भगवतदर्शी। तो जैसे भगवान सारे जगत में समता देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, इसी प्रकार भगवान के भक्त समस्त जगत में अपने भगवान को देखते हैं। उनके मन में, उनके नेत्रों में ये बात आ जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य को देख करके व्यवहार में कोई गड़बड़ी करते हों। चैतन्य चरितामृत में कहा, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र ही हो तार निज इष्ट स्फूर्ति। जड़ चेतन जो कुछ भी सामने आता है उसमें उनको अपने इष्ट की स्फूर्ति होती है, परंतु विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान की इस वाक्य के अनुसार वे समदृष्टि संपन्न होने पर भी सम व्यवहार वाले नहीं होते। सम व्यवहार या तो पशुत्व है और या उन्मत्तता है। सम व्यवहार नहीं होता। वे व्यवहार में तो यही काम करेंगे जो जहां पर करना है। ये बड़ा सुंदर लिखते हैं, वो लिखते हैं कि तत्वज्ञ व्यक्ति जो हैं वो वस्तु में भेद नहीं करते, वो ब्रह्म सत्ता भगवत सत्ता में भेद नहीं करते, परंतु वो उनको दूध की आवश्यकता होगी तो गाय के बदले में वो कुतिया का दूध नहीं दूहेंगे, और भूख लगने पर वो चांडाल भोजन नहीं करेंगे। और इसी प्रकार से सवारी के लिए वो कुत्ते का गाय का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में वो सर्वथा और सर्वदा एक भगवान को देखेंगे। तो कहते हैं कि आप जो हैं अपनी लीला के द्वारा, आपका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न कोई अपना है न कोई पराया है, पर अपनी लीला के द्वारा आप समदर्शी होकर के भी और ये दिखलाते हैं कि समदर्शन में तो कभी फर्क पड़े नहीं और व्यवहार जहां जैसा करना हो वैसा करे। तो इसलिए आप ऋत सत्य नेत्र हैं, ऋत के और सत्य के इन दोनों के प्रवर्तक हैं। तो भगवान के लिए वो सत्यव्रत सत्यपर इत्यादि कहने के बाद
और ये इससे उन्होंने ये दिखलाया कि भगवान के गुण, भगवान का महात्म, भगवान की लीला, भगवान के नाम रूप, ये सभी अनंत हैं और सत्य हैं। तो फिर अब इनका वर्णन कहाँ तक करें, तो अंत में बोले सत्यात्मकम, आप महाराज सत्य स्वरूप हैं, सत्यात्मक। तो यहाँ सत्यात्मक का अर्थ करते हैं कि सत्य आत्मा यस्य तम, जिनका आत्मा सत्य है वे सत्यात्मा है। तो जीव मात्रा की आत्मा तो सत्य है, मिथ्या कभी है नहीं। तो इसलिए सत्यात्मक शब्द जो है ये इतने में शेष नहीं होता, ये तो प्रत्येक जीव ही सत्यात्मक है। तो यहां कहते हैं कि भाई उसमें अंतर क्या है कि सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः, ये भगवान का जो देह है और जीव का देह है, इसमें बड़ा भारी अंतर है। सत्यात्मा से केवल आत्मा ही का बोध नहीं है, जो कुछ भी है ये सभी सत्य है। भगवान जो है जो देवकी के गर्भ में आए हुए भगवान हैं, ये सत्यात्मक हैं, सर्वथा सत्य रूप हैं। तो ये बड़ा पुराण का ये श्लोक है, ये भगवान और भगवान के पार्षद भक्त इत्यादि जो हैं ये सब नित्य हैं, शाश्वत हैं। इनके देह जो हैं ये भी सब परमात्मा स्वरूप हैं। तो भगवान का जो देह है ये भगवान के स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान के जो गुण हैं ये भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो भगवान क्या सगुण और निर्गुण दो चीज है? बोले नहीं, दो नहीं। निर्गुण का अर्थ यह है कि जिसमें भगवान के स्वरूप भूत गुण के अतिरिक्त और गुण न हो, जो त्रिगुणात्मक गुणों से रहित हो। इसका ये अर्थ नहीं कि उसमें अपने गुण नहीं है। जिसमें अपने गुण नहीं, अपनी गुण शक्ति नहीं, वो तो रह नहीं सकता, उसकी सत्ता नहीं। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं। तो सत्य में अगर संबित शक्ति, चित्त शक्ति और आह्लादनीय शक्ति न हो तो सच्चिदानंद का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। जो सच्चिदानंद घन है वे सच्चिदानंद भी सतचित आनंद शक्ति से युक्त हैं, तभी हैं। ये उनका स्वरूप है, अलग से आई हुई चीज नहीं। तो ये न हो तब क्या है? शून्य है। तो फिर बौद्धों के शून्य में और शंकराचार्य के ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। फिर शून्य है तो वो शून्य नहीं है, वो सच्चिद आनंद घन है। तो सच्चिदानंद घन जो है ये उनका स्वरूपभूत गुण है। तो इस गुण से नित्य समन्वित हैं। ये गुण उनका कभी जाता नहीं। लेकिन जो भगवान का दिव्य विग्रह है वो दिव्य विग्रह केवल भावात्मक गुण वाला नहीं है। वो जो दिखता है, जो स्पर्श में आता है, जिसको सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, वो सारा का सारा ही सत्यात्मक है, सच्चिदानंद घनमय है। तो भगवान जो हैं इनके लिए कहा कि आप जो है महाराज ये सत्यात्मक हैं। देवकी के गर्भ में आए हुए ये माया कपट रूप से मनुष्य बने हुए हैं, ये समझकर हम स्तवन करने नहीं आए हैं। देवता जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं और परम ज्ञान निधि हैं, वे देवता गर्भ में आए हुए किसी बालक का या किसी दंभ से या माया से कपट से बने हुए भगवान के रूप का स्तवन करने को नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि हम तो आपको सत्यात्मक देखते हैं, आप सत्य हैं और आप जो सत्य हैं इन सत्य का ही हम स्तवन कर रहे हैं। तो ये जो आप सत्यात्मक हैं, इन सत्यात्मक भगवान का हम स्तवन करते हैं और हम इनके शरणापन्न हो। तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे भगवान आप सत्य विग्रह। ये सत्य विग्रह न हो
उसका क्या विश्वास करें? आज शरण हो जाए, बोले कोई कपट से राजा बन के आ गया या कपट से कोई और चीज बन के आ गया, है तो नहीं, उसका स्तवन भी तो मिथ्या ही हुआ। वो देगा क्या, वो करेगा क्या, वो उस शरणागति क्या होगी उसकी? जो खुद जिसकी सत्ता नहीं, वो शरण क्या देगा? तो जो सत्यात्मक है, जिस श्री विग्रह के हम शरण में आए हैं, वो श्री विग्रह सर्व स्वरूपभूत गुण संपन्न नित्य सत्य है। उसका प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग, प्रत्येक लीला, प्रत्येक नाम, प्रत्येक गुण, ये सब का सब नित्य सत्य है। आप सत्य विग्रह हैं, कोई जागतिक वस्तु नहीं है। इसलिए बोले जीव जो है बड़ा अच्छा कर्म किया तो पहुंच गया स्वर्ग में, पर पुण्य क्षीण हुआ, वहां से आ गया, क्योंकि उसने न तो सत्यात्मक को प्राप्त किया और न सत्यात्मक के शरण हुआ वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आ गया, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, मेरे धाम से नहीं लौटता, इसका अर्थ है कि उसने सत्यात्मक को पा लिया। तो भगवान जो हैं ये सत्यात्मक हैं, ये समझ करके उनका भगवान का स्तवन किया इस रूप में ब्रह्मा जी ने कि हे भगवान, आप जो हैं ये प्रपंचातीत नित्य धाम में नित्य रहने वाले होते हुए ही भक्तों के लिए आप यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। और कोई भी संसार में भी कोई आदमी अपने व्रत का भंग नहीं कर सकता, तो आपका तो ये आप सत्य व्रत हैं। इसलिए और अपने वचन को निभाने के लिए जो आपने पृथ्वी देवी को दिया था कि हम असुरों का नाश करने के लिए आएंगे, आप आए हैं, तो आप सत्यव्रत हैं, आप सत्य पर हैं, अर्थात सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। तो आप देवकी के गर्भ से अवतीर्ण होंगे, आप त्रिसत्य हैं। ऐसा नहीं कि आप अवतीर्ण होंगे इसके पहले आप नहीं थे, पीछे आप नहीं रहेंगे। और आप सत्य हैं, आपके पिता माता सखा प्रेयसियां, आपकी जो ये बाल पौगंड कैशोर अवस्था, ये सब भी सत्य हैं। इनमें कोई भी नवीन निर्मित विनाशी नहीं है। आप ये सारा का सारा सत्य है। इस सत्य का ही आप सत्य दर्शन कराने के लिए जगत में अवतीर्ण हुए हैं, और जो सत्य पर हैं वही आपका दर्शन कर सकेंगे। नहीं तो आपको देख करके भी, श्री विग्रह को देख करके भी असत्य ही मानते रहेंगे कि ये माइक है। तो आप नित्य निरंतर ये यहाँ अपने भक्तों को अपना सत्य दर्शन कराने के लिए आए हैं। तो हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास तो अपना दैन्य है। हम आपके शरणागत हुए हैं। अब जो कुछ भी आप हमारे मुंह से कहलवाएं तो वो हम कह देंगे। ये श्लोक के इसका टीका का चौथाई हिस्सा मैंने कहा है। बड़ा लंबी चौड़ी व्याख्या है, केवल बीच बीच से कही। फिर कहते हैं वो एकायनो सौ द्विफल स्त्रीमूल चतुर पंचविध षडात्मा सप्तत्वष्ट विष्मिटभो नवाक्षो दशच्छदी दुख गो यादि वृक्ष। इस संसार को कहा है आदि वृक्ष, सत्य वृक्ष। आदि वृक्ष का अर्थ ये है कि ये अनादि है, ये कभी बना हो नया और कभी बिल्कुल नष्ट हो जाता हो, सो बात नहीं है। इसी को 15वें अध्याय में भी भगवान ने गीता में ऊर्ध्वमूल मदशाखम ये कह करके इसका वर्णन किया है। तो ये आदि वृक्ष है। जीव कितने ही मुक्त हो जाएं, नए जीव न बनने पर भी ये आदि वृक्ष रहेगा ही। इतना अनंत है ये
कि इसकी अनंतता की कोई संख्या नहीं है। क्यों संख्या नहीं है? कि ये वास्तव में ये भगवान की लीला का क्षेत्र है। ये जो इसके असली रूप को जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लोकवत लीला कैवल्यम ये भगवान की लीला का एक स्वरूप है। तो जैसे लीलामय नित्य है उसी प्रकार ये लीला भी भगवान की नित्य है। ये सृजन संहार पालन ये भगवान की लीला आज की नहीं और कभी रुकने वाली नहीं, बंद होने वाली नहीं, ये नित्य है। इसलिए आदि वृक्ष है, सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का कहते हैं एक आश्रय है। एक आश्रय क्या है? वो भगवान जो है ब्रह्म मूल वो आश्रय हैं, पर वो आश्रय हो सकते नहीं बिना शक्ति के। तो उनकी जो प्रकृति है उसी को माना है इस वृक्ष का एक आश्रय। इस वृक्ष का आश्रय है भगवान की प्रकृति, जो परा अपरा रूप से फिर दो भांति के आगे चल के हो जाती है, और जो भगवान के स्वरूपा शक्ति है वो इसकी मूल है, वो इसका आश्रय। ऊर्ध्व मूल मधशाखा वो इसका आश्रय है। इसके दो फल हैं। संसार का बंधन है। संसार के दो फल क्या हैं? सुख और दुख।